वो माइंस लगाने में थोड़े एक्सपर्ट ज्यादा थे। पलटन का नंबर याद रखता, नंबर उन बोलता, नंबर से बोलते थे, ज्यादा दिमाग था उनमें। नहीं बनता चाय भी कौन पी और मैं फिर लग गया उंदा सुनदा मैं तीनों ही आदमी गायब हो गया और मैं बस आई चली गई। गोटा टूट जाए आदमी है कि कुछ बात। हाँ, बस फिर यहाँ बेसुध होगी। कम से कम 10 दिन पहले उनको छुट्टी दे दी थी। हाँ। सारा काम करवाने के बाद में 5 दिन बाद में वो लोग। शुभ ऑयल, शुद्धता की पहचान, 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों, मूंगफली व तिल का तेल, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों, मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है। साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा और थाना बता दें कि राजस्थान की धरती है वह अनमोल धरती कहे है। और राजस्थान का जो कवि है वह भी इन परिभाषित करी है कि आतो सुरगा ने शर्मावे पर देव रमन ना आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती दोरारी। कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई को और बीकड़ी के अंदर आपा पहुंचे हाँ टीटनवाड़ के अंदर और शहीद स्मारक बना रखे हैं शहीद श्रीपाल सिंह जी शेखावत जी को, जो 1999 के अंदर 26 जून ने और शहीद हो गया। आज आप अपन का परिवार कन पूछा हाँ तो आपा बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करा जी टाइम को के माहौल हो के हिसाब से इन्फॉर्म करता उनके साथ में जो भी चीज़ें जानने की कोशिश करा तो ताना वीडियो है वो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद को नारो जरूर लगा देना है। अभी अपने साथ में शहीद वीरांगना ही और बनगा पुत्र ही अब परिचय के साथ में शुरुआत करना चाहूँगा। मैं शहीद सूबेदार श्रीपाल सिंह का लड़का संग्राम सिंह, मैं भी फिलहाल कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत हूँ। पापा 26 जून 1999 को शहीद हुए थे। उस वक्त मेरी उम्र 12-13 साल की उम्र थी। फ़ोन के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि पापा कारगिल में शहीद हुए हैं। हम 3 बहन भाई, एक मेरी सिस्टर है बड़ी, एक मुझसे छोटी सिस्टर है। परिवार के अंदर थे 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। सूचना तो थाना फोन के द्वारा प्राप्त हुई। हाँ भाई मतलब युद्ध की जो तैयारी हो रही है तो जी टाइम पता थोड़ी हो तो गरा लास्ट एक गरा कद हाव जी टाइम पर लास्ट में 23 जनवरी जहाँ बैठे इस मकान का उद्घाटन किया था पापा। अच्छा, ये मकान को उद्घाटन करके नांगल करके यहाँ से गए। 7 मार्च को यहाँ से चले गए थे। 7 मार्च 1999 को वहाँ से भुज के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ जाके टाइम मिला नहीं। पापा का क्या था, माइंस का काम बहुत ज़्यादा था। वो माइंस लगाने में थोड़े एक्सपर्ट ज़्यादा थे। एक यूनिट के अंदर उनके दिमाग के बराबर उनके, आज भी हम जाते हैं यूनिट में, ये हर आदमी ये बोलता है इस सूबेदार साहब के जितना दिमाग था ना शायद ही किसी का नहीं। अच्छा। कंप्यूटर का दिमाग, जैसे नया जवान आता है ना, रंगरूट पहली बार भर्ती होता है तो पहले क्या सैलरी वगैरह जो हाथों से बनती थी, उनको एक बार नंबर बता दिए अपने यूनिट के, जो खुद के पर्सनल नंबर होते हैं। जैसे पापा के जैसी 44-81-20, हर जवान को उनको मुख जवान याद थे। उसको नाम से कभी नहीं बुलाया कि रमेश या सचिन या कर्णीराम के, कभी नहीं बोला। अच्छा। उनको नंबर से बोला कि 44-81-20 कहाँ हूँ। इतना उनका फास्ट दिमाग था। हर बंदे किसी से बात कर लो तो आपको एक ही बात, 14,000 पलटन का नंबर याद रखता, नंबर उन बोलता, नंबर से बोलते थे। ज्यादा दिमाग था बोलता रहता साहब जवान में हमारे चलो साहब बोलेगा गुस्सा हो जाएगा साहब, गुस्सा तो गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा साहब। फिर बदले पीछे काम करता। फिर सागर एड़ा हो 3 साल तो मैं गुरदासपुर रही, 1 साल देहरादून रही। तो थाना पता है चीजें है ना, देखता मैं अच्छी तरह टाबर स्कूल में जाता। मैं 3 साल सूबेदार क्वार्टर में रही, 1 साल रही मैं जोहार क्वार्टर। अब हम फिर सूबेदार गुरदासपुर में बने। अब एक पहली बार एक फूल लगे, दूसरो भुज में लगे। अच्छा, दूसरा भुज में सूबेदार बने हैं। बट भर्ती कद होया था मतलब शादी में पहली भर्ती हो गया? बाद में है, शादी के बाद में ही है, 4 साल बाद में। अच्छा, 4 साल हो गया शादी करे, मतलब शादी के 4 साल हो गया। अभी के बाद में फौज में भर्ती है, पहली हो गया पहली हेड़ा भर्ती हेड़ा 4 साल का। अच्छा, अभी बाद में शादी हुई है। कितनी उम्र ही जी टाइम पर बन की शादी करी जी? शादी करी तो थोड़ी उम्र है, ज्यादा 23-24 साल की उम्र थी। 16/9/1974 को फौज में भर्ती हुए थे और 19 साल की उम्र में वो फौज में लग गए थे। और 26 जून 1999 को लगभग 24-25 साल की उन्होंने सर्विस की है। 25 साल नौकरी कर ली पूरी। 1-1.5 साल या 2 साल की और बाकी थी उनकी। वो 2 साल
पूरी करके आऊँ मैंने। जी टाइम का आपा एक लम्हा ने याद करा, अब तो खैर वे चीज़ा तस्वीरा के अंदर जिंदा है। जी टाइम का लम्हा ने याद करा तो थारों लास्ट बार बात कर दो कि जी टाइम फोन कौन साल था? फोन भी कौन यार, लास्ट बार मारू बात वही वही अठों गया जगदी नहीं बस ही तारा सी 2-2:30 बजे गया, दिन बाद में मारूं कोई बात को 3-4 मिनट फोन जरूर आया कोई पड़ोसिया का। मैं भी फोन पर जाता जाना, एक बारी बात होती कि मैं बुला के भेजा कोई नहीं बुलाने, फिर बाद में बात कर, फिर वो खत्म है। अभी दिन रात ने 2 बजे हमारे सुबदार भैरू सिंह जी, अब तो खत्म हो गया, बन बुला के बात कही कि यह बात होगी, बोले एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। फिर सुबदार आ बोले भाई कोई बात है सही है जी बता दो, बोले आपका अकेला गया कि मेरा छोटो भाई है, ये बोले यह बात होगी, तो बोले ठीक है। तो सुबह वे चाय पीने लग गया, घर वाला कोई नहीं कौन बताई, चाय भी कौन पी, और वे फिर लग गया उंदा सुंदा मैं 12 जावा के डाली माता गए, हमारे यहाँ काको साया 7 साल आया बंग चक्रा में गए, यहाँ उंदा सुंदा होता नहीं, मैं बट जावा फिर मन ले गया उनका बठाई बुझ में गो भाई अरबिंग चक्कर गए माइन लड्डू लड्डू बनते आर दारुआ दूर प्याई भाया ने परिवार में बिंग बाद में वे बैठे ऑर्डर मिल गयो कि आपने जाना पड़ेगा, मिले ठीक है। एक साथ वो और है भारू वो आदमी, वो लड़को छुट्टी आ गया बंग साले के साथ छुट्टी आयो, छुट्टी आने के बाद में वो लड़को कहे मैं सागर होता तो साहब मेरे सागर रहता जाता को, अब वो बैटरी लिया का मैं सागर है, तो वो आवाज आली फिर तो उठ गयो माइन लगाए दो एक लड़को और बुलंद शहर को दिल्ली के सारे को बिन कहो तू ध्यान रहा, वो ध्यान आवा दोनों जना की बैठाई रात में 9 बजे होता है शनिवार की 26-25 तारीख में, फिर रात में लेट तक हुए थे, 26 जून के आसपास की घटना, 26 जून के आसपास 25-26 की। हाँ मतलब 26 नहीं था ना समाचार लागे हो नहीं मान तो 2 दिन बाद में पता लगे परिवार में सूचना लगी, परिवार का जल्दी रात में घटना हुई ना, फिर रात फोन फान कर दिए बोले यह बात हो चुकी है, मानने तो फिर आदमी पर ध्यान रखा भाई लेने के चक्कर में आ नंबर दियो बांगा तो कोई को नहीं आवा छाती को नहीं पड़ा कोई गया हमने भी आपका नंबर किया ले आऊं किया पूछा ए टाबर तो घर फिर लाग यार मैं भी काम करती फिर ही पानी पुनी आता कौन बेटे में 8 फिर मैं यहाँ करती करती मैं 12 बज गया पकेट तो जाइए यार, अब मैं 2 बज रही है तो मैं जाइए हूँ STD पर, तेरे पापा की छुट्टी है इतवार रात घर रहेगा बैठे मैं कान पर, तो बोले ठीक है। तो मैं भाई भाणजी भी न ले, और 2 बजे से जो 3 आदमी छोड़ रखे मेरी खातर, एक तट बालाजी पे छोड़ रखे और एक STD भी पर छोड़ रखे और एक बैठा स्टैंड के ऊपर, वह तीनों ही आदमी गायब हो गया। और मैं बस आई चली गई, मैं बस पर जाके उतर के STD पर गई, STD पर फोन मिलवाए वो STD वाला लड़का बैठा पर बोले आप कौन? मैं सूबेदार सिरपाल साहब की मैम साहब हूँ। वो साहब कटे है, वो साहब बताऊंगा ठीक है क्या, फोन रख दो का, फोन रख दियो, मैं तैयारी करने लग गया अठे के लिए अठे ले आने की खातर। जो मैं बोली फिर 10-5 मिनट हो गई, जो दोबारा फोन मिलवायो, दोबारा बटन दबाए तो बोले मैं बोलो साहब कटे है, गाड़ी पर गेड़ा है भाई कोई 12 गेड़ा है, तो साहब तो यहाँ कह मैं बात की है, यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हो साहब बोले साहब तो कल रात को खत्म हो चुकी है, बढ़िया करो मैं फोन मिल दिया और मेरे आग बाग छुट गई। अब आके बात हुई अपन कौन के कह दियो झूठी है सच्ची है, यहाँ करके मैं बैठाई STD वाले बोले क्या बात हुई भाई, क्या बात हुई भाई, मन तो इस बोले वो फोन लगा के आप पूछो कि यही बात है, वो मेल के फोन अब मैं आपा खड़ जाऊँ दूसरे गाँव में, अब कि न जाऊँ, अच्छा हमारी बुआर फूफो बिंगो घर नजदीक में ही मैं बैठू, निकल गए भी बुआ के घरे चले बैठे, वो फूफो और बुआ दोनों बैठे, बोले क्या बात होगी तो कौन है फूफा साहब मैं हूँ, वह गायत्री का पाठ बनता धर्मशाला में मन जाए बोले क्या बात होगी, मैं फूफा साहब मन तो ये बात कही कौन होतन करना मन फूफा सही तो ध्यान को मैं तो खुद में ही फोन करी और बैठू मोर कहीं समाचार मिले, वह गया जाके बोले यहाँ कह करे टापर न कह वह मेरे साले की लड़की है कह और मेरी भतीजी है कहीं यहाँ बात करने की अचानक से कही कि हमने रात का फोन कर रखे, तो बोले बा रात ने फोन कर रखे तो बात अब आई है फोन पर, यहाँ कौन कह दिया आवेगा गएड़ा है 12 चुटिया। फिर मैं बैठू आगे कूलर लगायो, मेरे बुआ बोली बैठी रहने दे, कूलर लगा के बिठा, मैं तेरे खातर पानी लाऊं तेरे खातर चाय लाऊं, यहाँ करते लहरने गया यार मैं पाछी आ बैठू निकल गई घरों निकल गए, गली में आ गई मेरे लहर बुआ को बेटो मिल गया क्यों जी जाते कटू आया और कट जाओ ये क्या हो रहे हो कि भाई मन तो यह बात कही STD पर, बोले कौन हो मन तो कौन मैं घर आई हूँ पसा घर ही है, वह फोन करके भी नहीं आके हो क्या तू नहीं जो भाई ने गाड़ी करके लिया
इन गांव घर में बैठे 2-2:30 बजे तक तो बैठे गोटा टूट जाए आदमी है कि कुछ बात हाँ बस फिर यहाँ बेसुध होगी फिर वह गाड़ी करके मैंने 3 बजे सी और वह गाड़ी में 8 बजे 8 मान कोई नहीं बेरो ही नहीं मार कर गाने परिवार गान कोई नहीं बताओ एटा पर सारा बट खेलने आ गया बालाजी पर मैं घरे आई जब गांव राम पूरा बेड़ो गया आदमी बेड़ा हो गया अंदार थुंदूर सब गांव राम पूरा बेड़ो हो गया फिर तो पता कौन कौन आई और कौन गए मैं तो बेहोश हो रहा मन बेरो ही नहीं बात जब पता चलिया मन जी टाइम पर अपना मुख्यमंत्री साहब भी है हाँ सो गलो मंत्री मुख्यमंत्री जब भी आके गए करा हाँ भी टाइम अपने जिला कलेक्टर सुधांशु पंता जहाँ हाँ। CS है CS यहाँ से वो भी आके गया और जो शहीद की प्रतिमा को प्रतिमा उद्घाटन में भैरू सिंह जी के द्वारा करवाए गए 2001 में 10 फरवरी 2001 के में भैरू सिंह के द्वारा करवाए गए उद्घाटन। अब भी मूर्ति को दोबारा जीर्णोद्धार करवा रहे हूँ दोबारा भी वो काम करवाए है बटाइना टूना वो लगवा के थोड़ा सा बढ़िया तरह इबन की याद ने जिंदो रखने खातर मैं सुनी कि थे स्कूल के अंदर और नहीं छोटा मोटा प्रोग्राम करता रहा वहाँ। अभी 26 जून भी गई थोड़ा दिन पहले बढ़िया प्रोग्राम आयोजन करवाए गए उन्होंने हर साल करूँगा छोटा मोटा स्कूल में हर साल जावा अच्छा प्रोग्राम करा भाई टाबर उनके करन लुगाई इबन की कोई तस्वीरें ही जो पुरानी जो सजो के राख रखी हैं कोई बहुत ये तो थान ले आके दिखाऊंगा पर हाँ। ढेर है एक बार कैमरा के साथ ये जब सूबेदार बना भुज के माइन बना सूबेदार हाँ BTM स्टार लगाए गए पापा के अच्छा सूबेदार भुज में जब शहीद हुआ भट्टी बन सूबेदार बनाया गया बड़ी सुधार बनाएगा अभी के बाद थोड़ा दिन बाद में गया क्या घटना हुई और भी इनके साथ की यूनिट का और भी काफी लोग हैं ग्रुप हाँ। फोटो हैं इनकी टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं वहाँ यूनिट के अंदर अब उनकी यूनिटी मतलब ग्रेनेडियर के अंदर हो गया हुआ है। ग्रेनेडियर में थे हाँ 8 ग्रेनेडियर में थे हाँ ये हाँ तो अभी भी मतलब आपा जहाँ फौजू देखा तो फौजू समाचार आते रहेंगे बराबर संभालते रहेंगे बराबर यहाँ यूनिट में 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर प्रोग्राम करते हैं यूनिट के अंदर। एक चक्रा दिवस है हाँ कोई जगह है वहाँ उनको युद्ध किया तो वहाँ बटालियन ने विजय हासिल की थी तो उसके उपलक्ष्य में हर साल यहाँ प्रोग्राम करते हैं अपनी जहाँ यूनिट होती है। इस बार यूनिट थी अलवर में तो यहाँ इन्होंने प्रोग्राम किया था। हर बार बुलाते हैं फोन भी आता है समाचार वैसे भी लेते रहते हैं। आस पड़ोस का कोई जवान छुट्टी भी आता है तो उसको कहते हैं कि आप एक बार घर जाके आओगे उनकी कोई समस्या है या कोई परेशानी है या कुछ दिक्कत है तो उनसे लिखवा के उनको नंबर लेके आना। यूनिट CO साहब के फ़ोन आते रहते हैं हर बार पूछते रहते हैं। अभी अलवर हम लोग प्रोग्राम जाके आए थे 3 दिन वहीं से इस बार हम सभी लोग गए थे। अब पलटन लेह लद्दाख चली गई। अब ले लद्दाख से वहाँ जाने वहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाते तो वो जगह थोड़ी पहाड़ी इलाका रह गया। हाँ पहाड़ी इलाके बर्फीला इलाका है तो वहाँ वो नहीं करता है जहाँ मान सम्मान रहते हैं मकान पे रोकते हैं अच्छी व्यवस्था करवाते हैं हर चीज की। टाइम थे तो छोटा छोटा हाँ मैं छोटा मैं और 3 भाण भाई बताओ 3 बार तो यूनिट की तरफ से भी कोई सहयोग रहेगी थारी पढ़ाई के अंदर या अगर शादी वगैरह के अंदर ब्याह शादी में वैसे है नहीं लेकिन उनसे जितना हो पाता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। छोटी वाली सिटी 2018 में नहीं की थी यूनिट से 7-8 बंदे आए थे अच्छा जवान आए थे यहाँ 18 के अंदर 18 सही तो है 99 में 18 में आके गए थे यहाँ कम से कम 10 दिन पहले उनको छुट्टी दे दी थी। हाँ सारा काम करवाने के बाद में 5 दिन बाद में वो लोग गए थे। हाँ पूरा इन्होंने मैनेजमेंट करना हर चीज करना। गांव आजकल वैसी सारी सुविधा हो चुकी है एक महीने का इतना काम नहीं लेकिन फिर भी हमें तो भेजा है। बताओ हमारे लिए कोई भी काम हो तो इन्होंने बढ़िया काम करके गए थे। यहाँ रुके हैं सारे काम अच्छे से करके गए हैं। उनसे जितना सहयोग हुआ बच्चे की तरफ से या कुछ भी देना उन्होंने बढ़िया प्रोग्राम करके गए थे। अभी भी जाते हैं यूनिट में जाते हैं तो उनके साथ वाले हर आदमी किसी ने ये नहीं कहा कि आप सुविधा साहब लड़का है तो यार उस बंदे का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा अभी भी कोई बनकर साथ हड़ो अठे जो फौज में नौकरी लग रहे हो जो आसपास के एरिया आसपास आपने बारू का है। हाँ बारू कनीराम जी नाम है उनका वो कैप्टन से रिटायरमेंट हुए हैं। अच्छा उनके और पापा की बहुत ही एक ही थाली रोटी दोनों एक ही थाली रोटी खाता उनकी एक ही उनसे खाट सब बनना कुछ उनको A to Z पता है। हमको लोगों नहीं पता उनको लंगर की पता है। चाय बनती नहीं तो पसंद को नहीं आती तो वो स्टोव पर चाय बना के और चाय पीता हाँ तो साहब मैं लाऊं चाय बैठा रहो अपने कमरे में स्टोव कमरे में चाय इलायची चाय का वो कहते हैं चाय साहब की कौन सी शौकीन बनानी है रहता। चलती बनानी है फिरती बनानी है। अच्छा चलती तो है कि चलती रही है बराबर फिरती को आराम कर लें तो उसी हिसाब से चाय और करना। मैं भी चला जाता तो चाय स्टोव पर बनती गिलास वो उनका बिल्कुल क्लोज थे यानी कि जो कुछ सब हुई था उन्हीं के
गंडीराम जी बारू गए हैं। अच्छा जी टाइम दाग संस्कार करियो अगर इले दिए हाँ या घर में आठे दिए भाई गेट का तो बनेड़ी को नहीं बैठक हाँ वो थानेदार हो सरदार जी, सरदार सिंह। बहुत मतलब जी टाइम ब्लैक एंड व्हाइट सारे करता हो हाँ और जी टाइम भी यूनिट है आज तक सपोर्ट कर रही है। कारगिल विजय दिवस 26 तारीख को आने वाला थे थारा एरिया के अंदर के प्रोग्राम कर रहे हो पाची इस्तेमाल जरूर बताओगा क्योंकि पंचायती मीडिया भी यह सीरीज लेके आ रही है शहीदा के लिए। एक शाम को एक वीडियो है वो शहीदा के लिए शाम को रोजाना 8:15 पंचायती मीडिया के साथ में एक बार सलाम करिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगा माने भी पता लगा कि थे पूरा वीडियो देखे। मिला को अगली नई अपडेट में तब तक के लिए राम राम।